अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह। पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते कैसे अचानक से चेंज होने लगे, कैसे दोनों साइडों से पीस की बात होने लगी, क्या वजह बनी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर पीस की बात की जा रही है तो भारत उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। और आज 5 अगस्त 2019 के बाद पहली दफा पाकिस्तान का ऑफिशियल डेलीगेशन भारत के अंदर मौजूद है, जो कि आज सुबह वाक़ा के रास्ते भारत पहुंचा और वो पानी के इशू पर मुद्दे पर बात करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान और भारत के बीच में साइन हुई थी उसके ऊपर बात करने के लिए वहां पर मौजूद है। कल से बातचीत शुरू हो रही है, 23 और 24 2 दिन की ये बातचीत है। लेकिन ये अचानक से कैसे हो गया और ये सारे मामला क्या वाकई ही भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस होने वाला है? इन्हीं सारे इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारत से सीनियर सहाफी, आपकी जानी मानी शख्सियत रोहित शर्मा। और हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अचानक ऐसा कौन सा मामला हो गया। और ब्लूमबर्ग ने जो आज स्टोरी दी है जिसमें यह कहा गया है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से रोल प्ले किया गया पाकिस्तान और भारत को साथ लाने में, उसमें कितनी सच्चाई है। ये सारे इश्यूज पे बात करने के लिए रोहित शर्मा की तरफ चलते हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया मेरे भाई वक्त देने के लिए। सबसे पहली बात, यूएई कितना बड़ा रोल इसका देखते हैं जो ब्लूमबर्ग स्टोरी दे रहा है, और जिस जर्नलिस्ट ने, भारत के रहने वाला वो जर्नलिस्ट है जिसने ये स्टोरी दी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ताकि हम इस स्टोरी की जो शफाफियत है या स्टोरी की ऑथेंटिसिटी है उसको परख सकें। तो इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, स्टोरी को छपे हुए अब काफी टाइम हो चुका है और ना तो इंडिया ने इसको डिनाई किया है, ना पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है, ना यूएई ने इसको डिनाई किया है। तो खबर जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी नहीं होती। जर्नलिस्ट जो है उसकी सारी खबर, हर जर्नलिस्ट ये कोशिश करता है मेरी खबर बेस्ट हो। तो जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी पे हम कोई बात नहीं करेंगे। हर जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि मेरी खबर गलत ना हो, मैं बिल्कुल सही खबर दूं। अब उसमें कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसकी खबर गलत नहीं हुई? हर जर्नलिस्ट की खबर कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत हुई है। लेकिन सबसे तेज देने के चक्कर में, सबसे फास्ट खबर देने के चक्कर में, सबसे पहले खबर देने के चक्कर में कई बार एरर हो जाती है। लेकिन इस समय तक हमें इस खबर में कोई एरर नहीं दिख रही है। जो हमें उसके साथ के जो चीजें दिख भी रही हैं कि बातचीत चल रही है, यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, यूएई के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर दोनों विजिट करते हैं। ये फैक्ट से मैच करते हुए दिख रहा है। साथ में यूएई की जो इन्वॉल्वमेंट जो दिख रही है, जो बातचीत चल रही है यूएई की पाकिस्तान गवर्नमेंट से, साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट से, वो भी हमें साफ दिख रही है। फैक्ट्स तो साथ हैं। और अभी तक किसी ने क्योंकि इसको मना नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि खबर गलत है। अब आगे डिनाई कर दें दोनों गवर्नमेंट तो दूसरी बात, लेकिन अब तक ये खबर बिल्कुल सही होती दिख रही है। और जहां तक बात ये कि बातचीत चल रही है, हम लोगों को ये नहीं पता किस लेवल पे चल रही है, लेकिन जैसे बीच में हमारे दोनों के बॉर्डर पे जो क्रॉस फायरिंग हो रही थी वो खत्म हुई है। एक मिराक्युलस चीज थी, बंद। दोनों ने बोला आज शाम से बंद, तो शाम से बंद हो गई वो, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई मीडिएटर जरूर है, वरना दोनों कंट्रीज आपस में इतना आराम से बात करने वाले नहीं थे। इंडिया में इनफैक्ट इलेक्शन सामने खड़ा है, तो ऐसे पॉइंट पे गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी वो बहुत कॉशियसली लेगी। और पीस की बात तो हमेशा से गवर्नमेंट हमारी करती ही रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड है कि हम बात तब तक नहीं होगी जब तक टेरर बंद नहीं होगा, और टेरर अभी तक बंद नहीं हुआ। तो अब देखते हैं मोदी गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है। अच्छा और अच्छा कैसे रोहित, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि टेरर बंद नहीं हुआ। मुझे एक चीज बताइए कि आपकी गवर्नमेंट तो अब ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रही है। अगर आप कह रहे हैं कि टेरर बंद नहीं हुआ, सीज फायर की वायलेशंस बंद हो गई हैं, सीज फायर के ऊपर कोई एक गोली भी नहीं चल रही, तो फिर इन चीजों से आगे बढ़ना होगा ना। आपको नहीं लगता कि भारत भी शायद ये टेरर वाली जो पॉलिसी एक अपना के हमेशा से चलता रहा है, शायद इसको पीछे रख रहा है? और इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो शायद उतना हार्ड रिटर्न तौर पर नहीं जा रहा भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर के, कि जिसकी वजह से दोनों देशों की वजह तरफ से थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। तो आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का जब पहली बार स्टेटमेंट आया था कि हम लोग कश्मीर को थ्रू डायलॉग हल कर सकते हैं, हम बातचीत करें,
उसके बाद ही इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था कि जब तक टेरर नहीं बंद होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। दूसरा, अभी 3-4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बोला है कि 200 टेररिस्ट आर एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर वैली और 250 उस साइड बॉर्डर के उस साइड तैयार हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो इधर से बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि क्या गवर्नमेंट बोल रही है, क्योंकि इस समय जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो यूनियन टेरिटरी है और उस समय इसमें कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी है नहीं, एक यूनियन के नुमाइंदे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां बैठे हैं। तो जो भी स्टेटमेंट रहा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माने जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का तो है ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल कमांड में है इसलिए माना जा सकता है कि उन्होंने जो बोला है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जहां तक बात यह है कि टेरर बंद नहीं हुई, वो तो देख ही रहा है कि टेरर बंद नहीं हुआ, आज भी 4 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो वो भी एक एनकाउंटर में। तो एनकाउंटर्स चल रहे हैं, टेरर चल रहा है, तो अभी तक हमें कहीं बंद तो होता नहीं दिखा। अब प्राइम मिनिस्टर इस पे क्या रिएक्ट करेंगे या हमारी गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करेगी वो तो गवर्नमेंट बताएगी। अभी तक हमने अच्छा, मुझे एक चीज बताइए रोहित, एक चीज समझनी है। जब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दिया, तो हमने ये देखा कि भारत में जिस सीनियर पत्रकार ने भी ट्वीट किया कि एक पॉजिटिव साइन है और पीस को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, तो बीजेपी के जो मोदी भक्त थे उन्होंने बड़ी क्रिटिसाइज किया उनको। लेकिन अब इमरान खान, अगर इसी हिसाब से बीजेपी के जो वर्कर्स है, मैं उनकी माइंडसेट से बात कर रहा हूँ, इमरान खान के बारे में नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट की टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ठीक है, उसी दिन कोरोना हुआ था इमरान खान को और उनकी मिसिस को, लेकिन साथ साथ यूएस डिफेंस सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे भारत में। ऐसे समय में वो ट्वीट करते हैं, तो मोदी भक्त जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वही पाकिस्तान है, वही एनिमी नंबर 1 है। क्या वो मोदी के ऊपर भी और किसी ने क्रिटिसाइज किया है कि आपने ये क्यों उनकी खैरियत दरियाफ्त कर ली? देखिए, किसी की हालचाल पूछना इसमें कोई मतलब नहीं बनता। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस लेवल पे इस लेवल पे इंडिया में पॉलिटिक्स होती नहीं कि किसी का हालचाल पूछा जाए तो क्रिटिसाइज किया जाए। कांग्रेस ने भी ऐसा, बीजेपी ने भी ऐसा, दोनों ने। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके की, हमारे यहाँ ऐसी कट थ्रोट पॉलिटिक्स नहीं है कि आप दूसरे का हालचाल पूछें या दूसरे को हेल्थ पे, किसी की हेल्थ खराब है तो उसको हेल्प करें तो उस पर भी क्रिटिसिज्म आ जाए। ऐसा कई बार हमारे यहाँ पास्ट में होता रहा है कि एक लीडर बीमार है तो उसके दूसरी पार्टी ने जो कि गवर्नमेंट में थी उसको हेल्प की, सपोर्ट की। अटल जी को भी फॉरेन इलाज के लिए भेजा गया। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स मींस अच्छा, अब एक पॉलिटिक्स। सवाल बनता है रोहित। डिफेंस सेक्रेटरी मुलाकात करते हैं और वो ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के मामला पर भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है, ऑफिशियली नहीं। आपके जो मीडिया के कुछ विंग्स ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ऑफिशियली नहीं वो किसी का स्टेटमेंट ऐसा कोई सामने आता एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का, ये वो अगर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की बात हुई है ह्यूमन राइट्स के मामला को लेकर के, तो वह किन मुद्दों पे हो सकती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक तो मुसलमानों का मामला हो सकता है, फार्मर्स का मामला हो सकता है, कश्मीर हो सकता है। आपकी क्या राय है कि अगर वो उन्होंने ये बात की है तो वो किस भारत के अंदर कौन से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो बात करेंगे? यार पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, वो हर चीज में मुसलमान क्यों देखता है। यूएस फॉरेन सेक्रेटरी कभी भी मुसलमानों के मामले पे बात करेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो हमारे कंट्री के एक पार्ट हैं और वो हम उन्हें मुसलमान नहीं देखते। हम सेक्युलर कंट्री, तो हमारे लिए हर आदमी एक सिटीजन होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता जो हमारी गवर्नमेंट देखती है। तो ये चीखा जाता है जो मुस्लिम कार्ड, ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खेला जाता है। हाँ, कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कभी नहीं खेला गया। दूसरी बात ये कि डिफेंस सेक्रेटरी ने जो बात की है, उन्होंने बहुत सारी और भी बात की। डिफेंस सेक्रेटरी ने एक तो क्वाड के बाद आए थे और दूसरा ये भी बातचीत की कि चाइना को कैसे कर्टेल करना है। ये बात भी हुई होगी, मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये बात चाइना हुई है क्या कि रशिया से जो डिफेंस डील है उसको आपने नहीं लेना, ये भी बात हुई है? इसके ऊपर भी कोई आपको उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट हुआ है वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर का फोन मिलाया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं, शायद बिजी होंगे। तो जब वो उठा अच्छा लेंगे अच्छा मैं आपको बता दूंगा। इतनी अच्छा, सीक्रेट चले डील्स पूछिएगा, बताइएगा।
बताइएगा कि वो रशिया से जो डील आपकी हो रही थी उसके ऊपर यूएस कंसर्न शो कर रहा था। अगर प्रधानमंत्री आपका फोन उठा लेते हैं तो उनसे पूछिएगा कि कोई क्लास तो नहीं ली उन्होंने। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि प्राइम ऐसी सीक्रेट डील्स किसी को नहीं, मतलब मिनिस्टर्स को नहीं पता होती है। आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं मुझे पता होगा। बहरहाल देखिए, अमेरिका नाराज तो था मिसाइल्स पे, S-400 मिसाइल्स पे अमेरिका नाराज तो था, ये तो हर जगह वो हुआ था, लेकिन इंडिया तो पीछे जी हटा जी। नहीं उससे। टर्की पे भी प्रेशर था उस पे, लेकिन मेरे हिसाब से वो S-400 डील इज थ्रू। और रशिया अच्छा, से हमारे अब पुराने रोहित, हमारे रोहित अब चलते हैं कश्मीर की तरफ, क्योंकि डिबेट में अब पाकिस्तान और भारत से हमने बात शुरू की थी, कश्मीर मेन मुद्दा है। कैसे छोड़ेंगे आप कश्मीर को यार? अब छोड़ दें, बस कर दें। रोज आप इनकाउंटर करते हैं, रोज आप बेगुनाह कश्मीरियों को टेररिस्ट बना के मार देते हैं यार। कब तक मारते रहेंगे ये लोग? कब तक खून बहाते रहेंगे आप भारत में कश्मीरियों का? हम जो पाकिस्तान से आते हैं उन्हीं को मारते हैं। कश्मीरीज तो हमारे साथ आईएएस में आईपीएस में बैठे हैं। कश्मीरीज तो हमारे यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। वो पाकिस्तान से जो आते हैं 10वीं पास 10वीं फेल, वो 1-1 लाख रुपए लेकर के उन्हें ही मारते हैं और किसी को मारते नहीं है। यहाँ पे जो टेररिस्ट होता है उसे ही मारा जाता है वो। अच्छा, और कश्मीर जब रोज आपने बोला कि रोज हम रोज बाकी एक तरफ आप कह रहे हैं सीज फायर की वायलेशन खत्म हो गई है, हॉटलाइन स्टैब्लिशमेंट हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से अभी भी बंदे आ रहे हैं आपके पास। अभी यार ये कब तक डिनाइल मोड में रहेंगे? कश्मीरी है यार, वो मान जाए ना रोहित भाई। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आज आपको मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इतना सा कह दें, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, भारत में बैठे हैं आप, लेकिन इतना सा कह दें कि वो कश्मीरी है जिनको हम मार रहे हैं, मान तो लेना यार। अच्छा, ये बात अगर आप मान लें कि बलूची हैं जिन्हें आप मार रहे हैं, तो ये मैं भी मान लेता हूँ। देखिए, ये चीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रूफ दिए हैं कि कश्मीर में टेररिस्ट, और आपका अपना मिनिस्टर यार पार्लियामेंट अपनी नेशनल असेंबली में बोलता है कि पुलवामा हमारा सक्सेस था, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि कश्मीरी जिन्हें मार रहे हैं। तो मैं ये मानने के लिए तो तैयार नहीं यार हूंगा। लेकिन जी 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 जी, बात कंप्लीट कीजिए। लेकिन आप अगर बोले तो मैं एक चीज मान सकता हूं कि कश्मीर जो है, कश्मीर वो हम ले लेंगे। वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह गया अब, क्योंकि हमारी जो पीस टॉक्स, अब पीस तो हो ही गई और आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि टॉक्स के जरिए हम हल कर लेंगे। पहले तो पाकिस्तान का एक स्टैंड था, बहुत बढ़िया स्टैंड था कि हम 370 जब तक वापस नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान ये तो मान गया कि 370 जो है वो हट गई है और उसको रिकॉग्निशन दे दिया। तो अब पीओके भी इंडिया में आ ही जाएगा जल्दी, जब उन्होंने बोला अच्छा टॉक्स हल अच्छा। करेंगे तो यार टॉक्स से तो मुझे एक यही हल बात है। बताएं, मुझे बात बताएं, आप ख्वाब ज्यादा नहीं देखने शुरू हो गए? आपकी होली आ रही है, मेरा ख्याल होली का त्योहार आ रहा है ना अभी, होली का हम्म। त्योहार आ रहा है ना। आप अच्छी अच्छी बातें करें, आप मिठाइयां तकसीम करें, आप पीस की बात करें यार। ये आप कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यार इतनी मार पड़ेगी मेरे भाई, क्यों मार खाना चाहते हैं? मुझे एक बात बताएं आप ये रोहित, आप तो चले एक जर्नलिस्ट हैं, आप ही इनको समझाएं अपनी फौज को क्यों मार खाना चाहती है। आगे चीन से मार खाई थी, अब दोबारा फिर पाकिस्तान से मार खाएंगे, क्यों खाना चाहते हैं? आपको मार खाए बगैर सुकून नहीं आता क्या? एक कुलभूषण पकड़ा था तब, सॉरी, एक वो अभिनंदन पकड़ा था, अभिनंदन। विंग कमांडर। तो आर्मी चीफ की टांगे कांप गई थी। अब जी अगर जी। आर्मी पूरी आ गई तो क्या होगा? तो फिर तुम ओ, उससे आगे तो फिर तो ये इसके फैंटम फिल्म नहीं है, ये फैंटम फिल्म नहीं है बॉलीवुड की यार, कि जिसमें होती है और रेल में उल्टा पड़ जाता है मेरे भाई। मैंने तो बोला नहीं था, रियल में ही था वो। कोई फिल्म में तो अभिनंदन पकड़ा नहीं गया था, असलियत में गया था। और मैंने नहीं बोला ये बात आपके फॉर्मर नेशनल असेंबली स्पीकर ने बोला कि भाई टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की जब वो बात करने आए थे और पसीने आ रहे थे कि भैया रात में इंडिया अटैक करने जा रहा है। तो कितने दिन तक बेचारों की टांगे कांपती रहेंगी? कभी तो एक टाइम है कि वो भी बेचारे कॉन्फिडेंस से खड़े हो, चले। तभी तो वो टांगे कांपी, उसके बाद ही तो वो पीस का अच्छा प्रपोजल मिला। अच्छा अच्छा, यानी कि ये उसके बाद मिला है, लेकिन चले ठीक है, आप अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पे बंदी बनवा दीजिए, फिर एक दफा टांगे कपवा ले जितनी कपवानी है, एक दफा आर्मी को भेजे तो सही, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाए ना यार। शेख रशीद जो कहते हैं ना, वो याद है ना कि हमारे पास वो पाव पाव के आधा आधा किलो के बम हैं, और फिर ना मंदिर में घंटियां बजेगी, ना वहां पे घास उगेगी, ये सारे बातें याद है ना आपको? और ये अच्छे तरीके से याद करवा के फिर फौज को कहिएगा अपनी को कि बिस्मिल्लाह करें आए। शेख रशीद कौन है? पाकिस्तान के कोई मिनिस्टर हैं क्या? अच्छा, वही वाले जिनकी न्यूड फोटोग्राफ्स आती रहती हैं लड़कियों के साथ। अरे उनको बोलो वो लड़कियों के साथ वीडियो चैट करें, न्यूड चैट करें। कहाँ वो इस चक्कर में पड़ रहे हैं? वो इस सब चक्कर में ना पढ़ना उनका उनका काम नहीं है।
वो ये जो सीरियस टॉक्स है ये आप शाह महमूद कुरैशी के लिए छोड़ दीजिए। कहाँ यार वो टिकटॉक स्टार समझा हुआ है क्या उन्होंने इंडिया को, कि वो कैसे भी बात हाँ, कर सकते हैं और वो कैसे भी वीडियो चैट कर सकते हैं। असल में ना नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं ना तो वो उनको टिकटॉक याद आ जाती है। वो कहते हैं कि मोदी जी कैमरे को देख के इतने ज्यादा होते हैं कि शायद वो टिकटॉक स्टार उनको बनने का बचपन से शौक रहा है और प्रधानमंत्री बन गए, तो इसलिए शेख रशीद ऐसी बातें करते हैं। तो शेख रशीद की खुद की टिकटॉक स्टार के साथ वीडियो तो आई थी वैसे, अब पता नहीं मुझे कि वो कैसे वीडियो थी, मैंने देखी नहीं एक्चुअली। लेकिन लोग बोलते हैं कि उसमें बहुत कुछ दिख रहा था शेख रशीद का जो नहीं दिखना चाहिए था। खैर ठीक है, जो भी है आगे की बात। तो शेख रशीद का काम ये नहीं है भाई, काम ये शाह महमूद कुरैशी का है। शाह महमूद कुरैशी बोले तो मैं मानूं, लेकिन अब अच्छा, जहां तक बात यह है कि शेख रशीद भी बोलेंगे तो ऐसे तो यार हमारे पास भी बहुत है बोलने के लिए, हम भी बोल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता यार, एक्चुअल में जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने से पहले टांगे काम गई किसी की, लड़ने के बाद क्या होगा। तो छोड़िए ना, जब लड़े थे 71 में तो पता है क्या हुआ था, 90,000 बड़ी अच्छा, मुश्किल से मिले। अच्छा। अब अपना एक काम कर लीजिएगा, भेजने से पहले एक तो अपनी एयरफोर्स को भी ठीक कर लीजिएगा, जहाज जहाज पायलट को ट्रेन कर लीजिएगा, और दूसरा अपनी आर्मी को खाना शाना खिला के भेजिएगा, क्योंकि हमें बाद में हम सेवा तो करेंगे, बेफिक्र हो जाए। हम उनको खाना भी खिलाएंगे, चाय भी, बिरयानी भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, लेकिन आप उनका पेट भर के भेजिएगा। खाली पेट वो क्या करेंगे यार। वो प्लेन जो आप बोल रहे थे गिर जाते हैं, तो आपको पता है वो कराची एयर शो में F-16 गिरा, उसके बाद 2 दिन तक, सुना है 2 दिन तक वो F-16 बनाने वाली कंपनी के लोग बुर्का पहन के घूम रहे थे कि हमारा लेटेस्ट प्लेन गिरा दिया। अरे भाई आप तो लेटेस्ट गिरा देते हो, और F-16 वाले शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाता है कि यार हमारे प्लेन ये पाकिस्तानियों को जो दो वो गिरा देते। चाइना ने वैक्सीन दी, लगाने के 2 दिन बाद आपका प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया। भाई हर चीज को बर्बाद करने के लिए बैठे हो क्या, हर चीज, मतलब लेटेस्ट नहीं वो इक्विपमेंट को वैक्सीन, बर्बाद करने हम। यार यार ये तो आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको पता है कि वैक्सीन का जो रिजल्ट है, 2 डोजें लगती हैं और वो एक दिन में नहीं आता, और कोरोना भी एक दिन में नहीं होता, वो 4-5 दिन बाद सिम्टम्स शो होते हैं और पता लगता है कि कोरोना पुराना था। ये आपको पता है यार। लेकिन भारत, क्योंकि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करनी है, आपने तो ऐसी बात करनी है। लेकिन एनीवे रोहित, बहुत शुक्रिया आपका गुफ्तगू का, और उम्मीद करते हैं कि शायद अमन हो जाए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, हमारी तो उम्मीद यही है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो पूरी फौज आ जाए, ये वो, मेरे भाई मेरी एडवाइस पे अमल कीजिएगा। ऐसे मार खाने का कोई फायदा नहीं होता यार, क्योंकि अगर मार खानी ही है तो आप अपने देश के लोगों का मामला सीधे कीजिए ना, हमारे से आके क्यों खाते हैं हर दफा हमारे यहाँ। ठीक है ना। ऐसा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पता है। नाइन कि कौन से साल की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। 71 में तो भैया हम बहुत बुरी तरह से पिटे थे, हमारे 90,000 ने सरेंडर किया था, राइट। और वो करगिल में वो घुसे थे, आपके एरिया ले लेंगे, उसके बाद भूखे प्यासे लड़ते रहे, और वो कैजुअलिटी कितनी थी वो आपको भी पता है। आपके ही आर्मी ऑफिसर जिसे जिसे वो नसीम जहरा ने बोला कि कैजुअलिटी पाकिस्तान वॉर से ज्यादा थी करगिल में, ये उन्होंने खुद नसीम जहरा को आपके आर्मी ऑफिसर ने बताया। तो अब उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं बताइए। तो वो चले, भाई पिट चले रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रोहित और नाजरीन, इजाजत दीजिए, ये डिबेट इतनी ही थी, वक्त जो है वो टाइम खत्म हो गया है। अगली डिबेट में रोहित को दोबारा तकलीफ देंगे, फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।